नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी के साथ इंपोर्ट परचेज की अकाउंटिंग बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम क्लियरेंस के बाद वह गुड्स हमारे फैक्ट्री पर आ गया। अब हमें उसकी अकाउंटिंग करना है, हमें उस गुड्स का कॉस्ट निकालना है। उसके लिए हम वाउचर्स की एंट्री करेंगे। लेकिन वाउचर्स की एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। हमें इंपोर्ट के केस में जो वाउचर्स हमारे पास आए हैं, हमें उसको समझना है। जैसे हमारे पास कमर्शियल इनवाइस होगा, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी होगी, तो हमें ये बिल ऑफ एंट्री में किस तरीके से गुड्स की वैल्यू निकाली गई है, किस तरीके से कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन किया गया है, किस तरीके से आईजीएसटी का कैलकुलेशन किया गया है, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। उसके बाद एंट्री पास करेंगे। आ जाइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास फाइल आया और फाइल में हमारे पास कुछ वाउचर इस तरीके से होंगे, पैकिंग लिस्ट होगा, कमर्शियल इनवाइस होगा। कमर्शियल इनवाइस मतलब जिससे हमने परचेज किया है, जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर ने जो इनवाइस में बनाई है, और यह कमर्शियल इनवाइस फॉरेन करेंसी में होगा। ओके, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी होगी, हमने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया है, कस्टम ड्यूटी पेड चालान की कॉपी होगी, शिपिंग लाइन का खर्चा होगा, सीएफएस का खर्चा होगा, क्लियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सारे वाउचर्स हमारी फाइल में हमें मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं कमर्शियल इनवाइस। जो कमर्शियल इनवाइस है कुछ इस तरीके से होगा, इसमें सप्लायर का नाम, एड्रेस होगा, और जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी डिटेल होगी। जैसे हमने क्या इंपोर्ट किया है, प्लाई डोर्स इंपोर्ट किया है, उसका एचएसएन, प्लाई डोर्स, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट किया है, 1000 पीस इंपोर्ट किया है, उसका रेट क्या है, $5 पर पीस के रेट से हमने परचेज किया है, और 1000 क्वांटिटी का टोटल वैल्यू 5000 यूएसडी सीआईएफ। अब ये सीआईएफ का क्या मतलब हुआ, अभी आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी कमर्शियल इनवाइस इस तरीके से हो गई। अब हम देखते हैं बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री हमारी किस तरीके से असेसमेंट हुई है, किस तरीके से उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है। तो अब हम देखते हैं बिल ऑफ एंट्री। ये आ गई हमारी बिल ऑफ एंट्री। अब इस बिल ऑफ एंट्री जो फाइल हुई है, इसी कमर्शियल इनवॉइस की बेस पर ही फाइल हुई है। पूरी क्वांटिटी वही, जो भी रेट होगा वही, इनवॉइस वैल्यू 5000 यूएसडी हमारी बिल ऑफ एंट्री पर शो हो रहा है। अब देखना कि ये 5000 सीआईएफ है, तो सीआईएफ का मतलब कि इस 5000 वैल्यू में हमारा इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड है। तो हम क्या करेंगे, सीधा उस डेट का एक्सचेंज रेट देखेंगे जिस डेट को हमारी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है। बिल ऑफ एंट्री पर लिखा होगा एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट क्या है, 1 यूएसडी बराबर 90 रुपए। ठीक है, तो हमने 5000 इंटू 90 कर दिया, तो इंडियन वैल्यू इसकी 4,50,000 हो गया। 5000 यूएसडी की वैल्यू 4,50,000 इंडियन हो गया। अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सीआईएफ है तो 4,50,000 हो गया। लेकिन अगर ये मान लीजिए सीआईएफ नहीं होता, क्या होता, सीएफ होता, सिर्फ सीएफ या सीएफआर होता, तो इसका मतलब कि इस वैल्यू में फ्रेट तो ऐड है लेकिन इंश्योरेंस नहीं ऐड है। तो इस 4,50,000 के अमाउंट पे हमें इंश्योरेंस ऐड करना पड़ता। किस तरीके से, अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस का अमाउंट हम इस 4,50,000 में ऐड कर देते। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो जो ये 4,50,000 वैल्यू बना, इसका 1.125% कितना बनेगा, 5,063। तो 5,063 इसमें और ऐड हो जाएगा। अगर सीएफ होता तो, सीआईएफ की जगह ध्यान देना, तब फिर इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन किया जाता। अगर मान लीजिए एफओबी होता, तो इसका मतलब ना तो इसमें इंश्योरेंस ऐड है और ना इसमें फ्रेट ऐड है, तो फिर हम इसमें इंश्योरेंस भी ऐड करते और फ्रेट ऐड भी ऐड करते, तो फिर उस गुड्स की वैल्यू निकलती है, असेसेबल वैल्यू, फिर उसके ऊपर हम ड्यूटी का कैलकुलेशन करते। ओके, ये चीज क्लियर हो गई कि गुड्स की वैल्यू कैसे आएगा, सीएफ सीआईएफ होगा या सीएफआर होगा या एफओबी होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सीआईएफ है तो 4.5 लाख हमारी वैल्यू आ गई, इंडियन वैल्यू। अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, तो अभी आप देखना होगा कि आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर कस्टम ड्यूटी क्या रेट है। तो मान लीजिए इस प्लाई डोर्स पे कस्टम ड्यूटी 10% है, तो अभी 4.5 लाख के ऊपर बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लग जाएगा, कितना, 45,000। ओके, और इसके बाद एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा 10%, किसके ऊपर, बीसीडी के ऊपर, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। तो 45,000 का 10%, 4500, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग गया। ओके, अब इसमें आपका आईजीएसटी भी लगेगा। तो आईजीएसटी का असेसेबल वैल्यू
क्या होगा, किसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, उसके लिए देखो, उसके लिए आप गुड्स की वैल्यू जैसे 4,50,000 प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी 45,000 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 4500, आईजीएसटी का एसेसेबल वैल्यू कितना हो गया 4,99,500। अब इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी इस पर 18% है, तो 4,99,500 का 18% 89,910, ये आपका आईजीएसटी इस पे लग गया। ठीक है, ये बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्लियर हो रहा है मैटर। अब हमें टोटल ड्यूटी पेमेंट करना है। टोटल ड्यूटी कौन कौन सा अमाउंट, 45,000 बीसीडी प्लस ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज 4500 प्लस 89,910 रुपया आईजीएसटी, टोटल 1,39,410, ये हमारा ड्यूटी बनेगा। बिल ऑफ एंट्री पर इस तरीके से मेंशन होगा। अब हमें 1,39,410 पेमेंट कर देना है। अब 1,39,410 में हमारा 89,910 रुपया आईजीएसटी भी इंक्लूड है। ओके, अब मान लीजिए बिल ऑफ एंट्री पे 1,39,410 आ गया, टाइम से आप पेमेंट कर दोगे तो 1,39,410 अमाउंट ही आपको आईसी गेट चलान दिखेगा, वहां से पेमेंट हो जाएगा। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो जो 1,39,410 दिख रहा है इसमें इंटरेस्ट पर डे ऐड होता रहेगा, तो ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने पेमेंट कर दिया 1,39,410, ये हमारा कस्टम ड्यूटी चलान है। अब हमें एंट्री पास करनी है। किस तरीके से एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले तो हमने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया होगा, अपने बैंक से पेमेंट किया होगा, उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो हम कस्टम ड्यूटी की एंट्री पास कर रहे हैं। अब कस्टम ड्यूटी की एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, मान लीजिए 4 जनवरी को हमने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया, तो डेबिट कस्टम ड्यूटी का लेजर हम अपने देखो टैली में भी किस तरीके से एंट्री पास करनी है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप टैली वाली वीडियो देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए सप्लाई गुड्स की एंट्री में कर रहा हूं, तो हम काफी सारे गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग आइटम। अब सेपरेट मैं चाहूं हर एक फाइल का अपना कॉस्ट सेंटर तैयार कर लूं। कॉस्ट सेंटर क्या होगा कि जितने वाउचर्स होंगे हम इस कॉस्ट सेंटर में एंट्री करेंगे, और बाद में हमें अगर कॉस्ट देखना होगा हम उस कॉस्ट सेंटर को ओपन करेंगे, उससे रिलेटेड सारे वाउचर्स हमें दिख जाएंगे, उसका कॉस्ट हमें सिंपल दिख जाएगा। तो हम कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी की एंट्री पास कर रहे हैं। अब डेबिट कर देंगे कस्टम ड्यूटी। अब एक कस्टम ड्यूटी को हमने अपने जो लेजर बनाया होगा, ग्रुप बनाया होगा, परचेज ग्रुप में रखा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, कस्टम ड्यूटी को हम डेबिट कर देंगे। कस्टम ड्यूटी अमाउंट कितना डेबिट करेंगे, टोटल 1,39,410 नहीं करेंगे। कस्टम ड्यूटी अमाउंट हम वही डेबिट करेंगे जैसे ये बेसिक कस्टम ड्यूटी 45,000 प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज 4500, कितना 49,500, क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी 49,500 हमारा इस परचेज का कॉस्ट बनेगा। बाकी जो आईजीएसटी इसमें 89,910 है, या कॉस्ट नहीं बनेगा, या हमारा इनपुट है, इसको हम क्लेम करेंगे, इसलिए कॉस्ट नहीं जाएगा। इसलिए हम 89,910 रुपया डेबिट करेंगे इनपुट आईजीएसटी। ओके, और क्रेडिट कर देंगे जिस भी बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया है। मान लीजिए एसबीआई बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है तो 1,39,410 क्रेडिट कर दिया बैंक का। ये आपकी कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी की एंट्री इस तरीके से पास हो गई। एक तरीका तो ये है, और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। ऐसा चाहो तो पूरा 1,39,410 डेबिट कर दो कस्टम ड्यूटी और क्रेडिट कर दो बैंक, और उसके बाद 89,410 रुपया डेबिट कर दो इनपुट जीएसटी और क्रेडिट कर दो कस्टम ड्यूटी। इस तरीके से भी फिर आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, चाहे आप जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। ये आपका इस तरीके से कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हो गया। अब आपकी परचेज एंट्री ही चल रही है, अब हमें करना है गुड्स की एंट्री, अपनी परचेज की एंट्री। तो हमने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किया, अब परचेज की एंट्री करेंगे गुड्स की। अब उसके लिए हमारे सामने बिल ऑफ एंट्री की कॉपी है, हमारे सामने कमर्शियल इनवॉइस है। तो हमने जिससे परचेज किया है, हमारा वाउचर्स होगा परचेज, हमने जिससे परचेज किया है, जो हमारा सप्लायर है यूएसए वाला, हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 तारीख को मैं एंट्री पास कर रहा हूं। वो एंट्री पास कब करोगे, देखो कस्टम ड्यूटी हमने 4 तारीख को भरा, कस्टम क्लियरेंस हुआ, इसका तो हुआ, आउट ऑफ चार्ज हुआ, आउट ऑफ चार्ज के बाद ही माल हमारे पास आया। जब माल पास आया, हमारे पास आया, तो हमने ड्यूटी एंट्री पास किया। 5 जनवरी को ड्यूटी पास कर रहा हूं, एंट्री पास कर रहा हूं, किसका, परचेज का। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा सप्लायर को। सप्लायर हमारा है XYZ एक्सपोर्ट। कितने अमाउंट से क्रेडिट करूंगा, 4,50,000, जो हमारे सामने वाउचर्स है, बिल ऑफ एंट्री कॉपी है, उस बेस पर हम एंट्री पास कर रहे हैं। तो 4.5 लाख रुपया
क्रेडिट कर दिया सप्लायर को और डेबिट कर रहे हैं इंपोर्ट परचेज। हमने इंपोर्ट परचेज एंट्री पास कर रहे हैं तो इंपोर्ट परचेज अमाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 4.5 लाख से। इसके बाद इसमें इन्वेंट्री हमारा स्टॉक का ये भी एंट्री होगा। HSN क्या, HSN इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लाई डोर्स कितनी क्वांटिटी है, 1000 यूनिट्स पीस, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख। ये परचेज एंट्री हमारी पास हो जाएगी और ये स्टॉक में हमारे आ जाएगा। 1000 प्लाई डोर्स हमारे स्टॉक में आ गया। ओके, ये एंट्री पास हो गई। और इसके बाद आपके पास और भी खर्चे होंगे, जो भी इस खर्चे इसके रिलेटेड होंगे। मान लीजिए क्लियरिंग का एक्सपेंस है, शिपिंग लाइन का एक्सपेंस है, तो जिस भी सप्लायर से आपके पास वाउचर्स आया हो, मान लीजिए हमारे पास क्लियरिंग और लाइन एक्सपेंस का खर्चा आया है 1 लाख का, और हमने फिर इस खर्चे को डेबिट किया 1 लाख से, और इसके ऊपर हमारे इनवॉइस में जीएसटी भी लगा है, तो हम डेबिट कर देंगे इनपुट जीएसटी 18%, क्योंकि ये इनपुट जीएसटी हमारा कॉस्ट नहीं बनेगा, कॉस्ट यही बनेगा। और सप्लायर कौन है, क्रेडिट A to Z शिपिंग, इसको क्रेडिट कर देंगे 1,18,000 से। इस तरीके से इससे रिलेटेड अब तो सिंपल सा है, जो भी वाउचर्स आपके पास होंगे आप एंट्री कर दोगे। ये सारी एंट्री हो गई। अब हमें कॉस्ट निकालना है। हमारे कॉस्ट में क्या क्या आ गया इसको देख लेते हैं। अब कॉस्ट में हमारा क्या आया, 1 लाख एक क्लियरिंग का खर्चा, 18,000 तो हमारा इनपुट हो गया, कॉस्ट में आएगा नहीं, तो 1 लाख क्लियरिंग का खर्चा प्लस 4.5 लाख हमारे गुड्स की वैल्यू प्लस 49,500 कस्टम ड्यूटी। देखिए ये IGST को नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। अब टोटल कितना, 1000 पीस का 5,99,500 हमारी फैक्ट्री में पड़ रहा है। हमने सारे वाउचर्स एंट्री कर दी और एक पीस का कॉस्ट कितना आया, 599.50 पैसे। ये एक पीस का कॉस्ट आया, यूएसएस माल चला हमारे फैक्ट्री में आने तक, इस तरीके से एक पीस का कॉस्ट निकला, हमें पता चल गया, हमने सारी एंट्री कर दी। अब हम अपना आगे सेल करेंगे, जो भी हमें मार्जिन रखनी होगी। इस तरीके से इंपोर्ट परचेज की अकाउंटिंग होती है। और मेन मुद्दा क्या था, बिल ऑफ एंट्री को समझना। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी बिल ऑफ एंट्री का कैलकुलेशन आपको बताया कि किस तरीके से बिल ऑफ एंट्री में कैलकुलेशन आपका होगा। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।